एक आदमी है। पार्टी आहे सगळ्यांनी ह्याच्या पार्टी आहे ह्याच्या पार्टी आहे मला नाही ह्याच्या पार्टी आहे विनंती आहे अजय विनंती आहे तुला विनंती सगळे पुढे गेले ना पुढे काय नाही आलं लक्षात थँक्यू थोड़ा ऊपर ले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी। अरे कैसा आगे वाले थोड़ा पीछे आना पहले इधर कर लेते हैं पीछे पीछे सोनू सर लेफ्ट में पीछे में अलग कौन पिला दूंगा अभी आइए एक नंबर क्या बात है मुझे कुछ मत कीजिएगा, सॉरी। फ्रॉम देयर आपने बोला कभी नाम लिया जाता था, कभी नहीं लिया जाता था। आज जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, योर डायरेक्टोरियल डेब्यू है ना, बनती है साथी, ऑफ कोर्स बनती है। Why this character? मतलब do you feel इंडस्ट्री ने शायद इस तरह से एनविजन नहीं किया था आपको कुछ ऐसा? हाजी भाई लाइट देखो दादा सफेद लाइट ला लो, मनोज भाई ने बोला है लास्ट में टेलस कि किसी और ने सोनू आई थिंक आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन सब की बदौलत ही है। बहुत मौके मिले, मैं किसी पहचान के बिना ही इस इंडस्ट्री में आया था। तो आई थिंक वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल इंडिविजुअल जिसने मुझे काम दिया, सिखाया और आज यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि बार जिंदगी में खुद की तकदीरें खुद की कलम से लिखनी पड़ती हैं, तो उसी की कोशिश जारी है। आई होप कि जब आप फतेह का ट्रेलर देखें तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये आम ही इंसान की कहानी है जो हर रोज साइबर क्राइम से गुजरता है। बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दोस इंस्टेंट लोन ऐप्स, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे केसेस से मैं खुद कनेक्ट हुआ। बहुत सारे कई सौ FIRs पूरे देश में हम लोगों को करने पड़े और फिर लगा कि कैसी कहानी बतानी जरूरी है जो लोगों से जुड़ सके और फिर एक्शन करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाई जाए। हमेशा हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि यार हमारी जब एक्शन फिल्म बनती हैं तो फॉरेन फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती, वैसा एक्शन क्यों नहीं होता। तो पहले आप ट्रेलर देखेंगे, फिर आप पूछेंगे कि अगर फॉरेन फिल्म्स बनती हैं तो हिंदुस्तान में भी वैसी फिल्म्स बनती हैं। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ तक आपने तकदीर की बात की है, खुद की तो रहने दीजिए सर, आप दूसरों की बहुतों की तकदीर लिख रहे हैं। इस रियल लाइफ हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेडीज एंड जेंटलमैन, विद योर काइंड परमिशन, शैल वी टेक अ लुक एट द ट्रेलर। ऑलराइट, ऑल आईज ऑन द। तो अभी भी कैरेक्टर में बैठ जाओ। वो बोलते हैं ना किसी को ब्रेक मिलता छोड़ता नहीं है कैमरा यार। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू।
इससे धांसू एंट्री हमने नहीं देखी मतलब अभी पिछले कुछ साल में सीरियसली बाजी एंड ऑल आई वांट टू से इज रियल लाइफ हीरोज की जहां तक बात है दिस मैन इज अ रियल लाइफ हीरो सोनू सूद के लिए एक बार जोरदार तालियां यू नो यू गॉट द एंटायर इंडस्ट्री टुगेदर और जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं मतलब इतना फुल हाउस हमने कभी नहीं देखा है वी हैव ऑल द पीपल व्हाट डू यू हैव टू से सर Thank you so much for making this happen. You know, it's so special. I remember when I came from Punjab to pursue my dreams, I always waited for this moment to happen. कई बार स्टेज पे आने का मौका मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, कई बार नाम पुकारा जाता था, कई बार नहीं पुकारा जाता था. But this is so special and thank you so much. I think you all are the real hitmen. You guys are. पूछेंगे कि जगह जगह जाकर शूट करने की जहां तक बात कर रहे थे अमेरिका भी जाना है यहां भी जाना है वहां भी जाना है सोनाली सूद ladies and gentlemen the producer साहिबा please give it up for her you gotta make some more noise for her of course head of the Sood household मुझे पता लगा मैंने बड़ी अंदर की बातें निकाली हुई हैं यहाँ पे है ना there she is welcome ma'am so good to see you please आइए आप yeah. Give it up for her. एक बार जोरदार तालियां. Sonali ma'am, quick question. How does it feel to be here, standing right next to him? And वो जो नाम देखा था अभी. It feels really great to see his name as a director, but I've been standing next to him for the last 32 years. And as a producer now, you have to spill some beans. थोड़ा मसाला देना पड़ेगा. Like, did you have to like really control your director saab and the actor that Suru, what are you doing here? You can't be doing this. Not really, actually. To be very honest, I think I gave the job to Ajay Dhama, who is. Where are you, Ajay? खड़े होके हाथ तो दिखा दे. Yeah. So I am the producer by default. He has been in this journey right from the beginning. Wow. Give it up for Ajay sir. एक बार जोरदार तालियां. We have so much to talk to the both of you about, but उससे पहले I'd like to invite on stage CBO Z Studios Umesh Kumar Bansal साहब. Come on, give it up for him. Of course, the man who understands scripts, who understands movies, and Z Studios के माध्यम से लोगों को एक के बाद एक धांसू entertainers देते आए हैं. Welcome sir, so good to see you. And Umesh sir, एक ही सवाल. You know this gentleman here who's standing with us. बड़ी वो एक अलग पर्सनालिटी है बड़े शांत स्वभाव के हैं लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे तो इससे बड़ी एक्शन एंटरटेनर मुझे नहीं लगता दिखने वाली है अभी आने वाले समय में व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस यू आर राइट वैसे शांत स्वभाव के हैं लेकिन काम के वक्त ही इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन एंड विच इज़ अमेजिंग बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया है जब मैं पहली बार सोनू से मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को इस मूवी को बेंचमार्क बनाना है कि एक्शन मूवीज़ और साउंड डिज़ाइन कैसे होता है एंड ही इज़ मोर देन अचीव्ड इट पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया ग्लोबल लोकेशंस यूज़ किए हैं एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई हैं दी ऑस्कर विनर्स एंड नॉमिनीज हैव वर्कड ऑन दिस आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बेंचमार्क फॉर अस और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए इफ़ यू वांट टू लर्न एंड सी this is the best benchmark today in the market. Wow. You said it, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for sharing that. And of course, talking about that अलग level का जो technical, expertise इसमें देखने को मिल रही है. One of the legends, Hans Zimmer, of course. लेफ्ट ऑफ Okay, quickly. Thank you so much, Devendra Dada. I have a सवाल for you. Working with this legend, of course. अब वो भी legend हो गए इनके ऊपर ये ठप्पा लग गया है और मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ जो कर्म है इनके उस वजह से रियल लाइफ तो किल करते आई हैं लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ हिज रियल लाइफ पर्सनालिटी पीपल लुक अप टू हिम व्हाट डू यू हैव टू से टू हिम Yeah, I am actually just fascinated by this man is like tremendous dedication. इन्होंने फिल्म बनाई है मतलब मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ मतलब इनके डेडिकेशन देख और एक्चुअली एक बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब देखें फिल्म और एंजॉय कीजिए. ही इज अ रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो.
at the same time. सर कैसे नहीं देखेंगे, लास्ट में वो डिस्क्लेमर था ना, ड्रैग करके लेके जाऊंगा सिनेमा घरों में, वो सबसे अलग चल रहा है कुछ। वैसे खींच के लेके जाना चाहिए सबको। आप अगर परिवार वाले ना है तो उनको खींच के लेके आना बॉस थिएटर के अंदर, याद दिला देना उनको। राइट शिवा मैम, दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए इस पूरी टीम के साथ काम करना, एंड फॉर यू आल्सो, यू नो, व्हेन वी हैव सच अमेजिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कमिंग टुगेदर फॉर दिस, क्या बोलेंगे? This was purely Sonu's vision, and to see him bring that vision to life was a journey for me. It was like a school. Everything he dreamed of, कहाँ से पैदा किया, because we were देख रहा था और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है। तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया तो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन, वो इस स्केल पे गाती थी। सो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया, एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज टू बी द वॉइस ऑफ फतेह। और we sent her a few rushes and she loved it, और उनका हांस जिमर का वर्ड टू वर्ड जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी, एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह। जो आप आवाज सुन रहे हैं वो लोआर की है। देन वी गॉट ली विटेकर, who's someone who's done जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन मार्वल, उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि यू नो एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की। मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया है। सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे। पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था या कोई भी फिल्म बनती हैं तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे 20 घुट्टे आएंगे, हीरो मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम्स टूटेंगे, कुछ बॉक्सेस टूटेंगे। तो एक ऐसा होता है। मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हो, भैया हम कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया। तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमेक्स शूट करना था, सो मेरे मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या, कि अगर पहले अगर गन से मारा है तो गन की बुलेट्स खत्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैंस मिले तो पैन से मारना शुरू किया। तो जो आसपास चीजें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया, और हमने एक पूरा एक उसका एक दुनिया तैयार की। सो व्हेन आई स्पोक टू ली विटेकर, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact thanks to Ayan किधर है, my son, so my son, so in fact मैंने उससे पूछा कि अयान, उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल they are more informed, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह? डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो इसे ऐसा देखा हो तो यू नो एक से एक बजट की फिल्म बनती हैं, बहुत महंगी महंगी फिल्म बनती हैं, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं। अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगी? इसे कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की, एंड आई शेयर्ड विद ली एंड ही सेड कि सोनू दिस इज वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास उतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल। तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उस पर प्रेप किया, एंड देन वी आर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस विच इज नो कट, सिंगल शॉट, 3.5 minutes of action which you'll see that. सोनू जवाब देगा। थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। अरे क्या बताएं, सोनू सर डेडिकेशन इज एक्चुअली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये आदमी इज विजनरी, इज अ जीनियस, एंड या आई मीन हिज होल डिटर्मिनेशन हैज ड्रैग्ड दिस फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू हियर। सो अगेन गाइस, क्लैप फॉर सोनू, क्लैप फॉर फतेह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सोनू सर, वी हर्ड कि ऐसा कुछ इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसा कुछ? वो तो उमेश भाई बताएंगे। उमेश भाई क्या बोलते हैं आप? सर व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ तैयारियां हुई हैं, probably a little early, but yes, we are in talks,
आई थिंक जिस तरह से इसे शूट किया गया, जिस तरह से इसे बनाया गया, we are with him and now he has to just lay out the Because when you're an actor, so you land up on the set. आप सेट पे आते हैं, आपकी वैन रेडी होती है, आपको कोई एडी बुलाता है, आप अपना शॉट देते हो, चले जाते हो. पर जब आप एक प्रोड्यूसर होते हो, तो फिर कोई ये भी बता देता है कि दाल में नमक कम था. और you know, it's a very I would say a special experience for me, and I'm glad that you know, we got you know, Umesh by V Studios, Sonali, who's been a huge support system. My son Nishan and Ayan, हर रोज मुझे टोकते रहते थे कि यार एवरेज काम नहीं होना चाहिए, बहुत कमाल होना चाहिए. सो एवरी डे दे सेट द बार सो हाई कि हर एक छोटी छोटी चीज पे काम होता था. माय ब्रदर वैभव, वी स्टार्टेड दिस जर्नी टुगेदर, और मुझे पता है कि हम दोनों कितना जैमिंग करते रहते थे. एंड आई थिंक वी नीड पीपल who are special in your life, connected somewhere. Then I was blessed to have actors like Devu Bhai, Shiba, Jacqueline, Nasir Bhai, Vijay Raz भाई. तो आई थिंक जब एक्टर्स कमाल के होते हैं तो हर चीज कमाल की होती है. मुझे लिखने का शौक है. अंकुर भी होगा यहाँ पे मेरा. हाय अंकुर, क्या हाल है मेरे भाई? सो ही रोट दिस फिल्म टुगेदर एंड ही इज ऑल्सो. अंकुर हाथ दिखा दे मेरे भाई. खड़ा रहो. या सो मुझे लगता है कि जब लाइन्स लिखते हैं, मुझे लिखने का शौक बड़ी समय से है और मैं लिखता भी रहता था. पर मुझे लगा कि उस लिखावट को एक कमाल के एक्टर्स वो रूप दे सकते हैं. जब आप उन लाइंस को देते हो तो अगर एक्टर उसको कमाल से बोलता है तो और बेहतर बना देता है. तो मुझे लगता है एज ए प्रोड्यूसर आई वाज ब्लेस्ड. बट हाँ, थैंकलेस कोई फर्क नहीं पड़ता. पर जब कमाल का प्रोडक्ट बनता है तो एवरीवन वांट्स कि चलो यार ये हमारी चीज है, हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं. And I'm sure एक एक serial lover इससे बड़ा प्राउड फील करेगा. सर, न्यूज हेल्पलाइन से आदर्श मिश्रा would want to know from you that why did you choose an action genre for your directorial debut and not something else? एक्शन किया है पूरी जिंदगी तो सीखा बहुत कुछ है. बट हर फिल्म ने कुछ सिखाया, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज की कमी लगी. यार शादी कर देते यार, अच्छा होता. बट सिंस यू आर एन एक्टर, यू कांट ऑलवेज टेल देम, यू कांट ऑलवेज पुश देम कि अगर 5-6 दिन की एक्शन सीक्वेंस होती तो 1.5-2 दिन में रैप हो जाता है. यार ये तो बहुत कमाल करने वाले थे, क्या हुआ अचानक? बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, when you are writing the film, when you are directing it, तो then there are no limits. आप कुछ भी कर सकते हो. फिल्म खत्म होने के बाद उसमें और इजाफे कर सकते हो. सो आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि मुझे पता है कि जब आप बोले कि आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, यार ये क्या कर लेगा. आई मीन ये क्या तो ये क्या करेगा. एक्टर्स को आप सुनाने जाओ तो उनको लगता है कि यार बंदा ठीक है पर कैसे करेगा. सो इट्स वेरी टफ टू कन्विंस देम कि आप कोई चीज बना रहे हो जो बहुत अच्छी बनने वाली है. मुझे याद है कि जब मैं नसीर भाई के पास गया, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे फ्लो में याद रहती हैं चीज़ें. सुनाना मैं अच्छा सुना देता हूँ मुझे लगता है. तो जब मैं नसीर भाई के पास भी गया और उनको सुनाया, सो इन 10 minutes ही सेड आई एम डूइंग दिस फिल्म, मुझे करना है. और ही वाज ऑन बोर्ड. और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज ब्लेस्ड टू direct such brilliant actors. Right. Sonali ma'am, this one's for you professionally. I always loved him as an actor. I thought he was like, there were some scenes which, there were some movies and some scenes where I thought he did fantastically well. But today, when I see him as a director, I feel he has surpassed everything. My own expectations from him, and this is his baby. I mean, I'm proud of my 2 boys that I produced, but this is his baby. Well said. Right. Thank you so much, ma'am. आपके डायरेक्टर को आपको लगता है इसमें और ज्यादा? Yeah, of course. Definitely. जैसे कि अगर आप खुद क्रिएटर हो और आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है, आपके अंदर विजन भी है, आप जैसे कि आपने एक पूरा एक्शन सीक्वेंस अपने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद देन आपने लिखना चालू किया, उसके बाद फिर आपको इस लेवल की अगर क्लियरिटी हो चीज़ों की, तो डेफिनेटली मतलब इट इज एडेड एडवांटेज फॉर एन एक्टर, फॉर अ प्रोड्यूसर एंड फॉर अ डायरेक्टर, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. तो आपके हाथ में सब कुछ है. मतलब मैंने सोनू के साथ ये चीज़ें देखी कि
सारे फैकल्टीज पे उसकी नजर होती है, मतलब दैट इज अ ट्रिमेंडस थिंग, मतलब जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता था कि ये कैसे कर लेता है। कैसे कर लेता है सोनू? कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर अस? मेरे पीछे भारती जी का हाथ है, हाँ, क्लैरिटी। कई सारी भारतीयों का हाथ है। ये सही है। मैं देख उधर रहा था, बोल आपसे रहा था भारती। Oh yeah. But can you elaborate on this? You know, how do you work? The process क्या हो रही है? Director and actor at the same time acting. How does it work? देखिए, हीरोइन आ गई है क्या? हीरोइन आ गई क्या? हाँ जी, अच्छा नीचे उन्हें ऊपर लाया जाए। हाँ सोनू, आंसर दे दो। हाँ जी, सॉरी। तो देखिए, मुझे शुरू से ही ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई, ठीक है, तो वहां से आपको एक आंसर बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई तभी मैं खुद अरेंजमेंट सब कर रहा था। मैं बैंड वाले से बात कर रहा था, फूल वाले से बात कर रहा था, पगड़ी कहाँ से लानी वो बात कर रहा था, खाना आ रहा है, आइसक्रीम आई नहीं, वो सब मैं खुद ही करा। तो मेरी सिस्टर बोलती, क्या तू बैठ जा आराम से, शादी दे रही है, बैठ जा, कोई कर लेगा। तो मैंने, नहीं, मैं सब अरेंजमेंट सेट कर दिया, टेंशन मत लो। और जब शादी के लिए पंजाबी में घोड़ी निकलती है, तो घोड़ी निकलने लगी, मुझे याद आया कि मैंने लाइटें वाले बुलाना भूल गया यार। उनका अरेंजमेंट करने भूल गया था तो नेगोशिएशन में। तो मैं कह रहा यार, वो तो भूल गया, क्या हुआ? तो फिर हमने गाड़ियां उल्टी खड़ी की और लेके हम ऐसे ही बारात ले गए कि लाइट्स नहीं थी आगे चली। सो मुझे, मेरी कोशिश रहती कि जब आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो और आपको पता है कि बहुत सारी बोलते हैं ना, बाइनोकुलर्स लगा के पिक्चर देखी जाएगी, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से पिक्चर देखी जाएगी कि क्या बनाना है आपको। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक श्योर कि हर रोज जो आप शूट करने जा रहे हो वो एकदम बढ़िया है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक एक एक्स्ट्रा लाइन या एक ऐसा एक्स्ट्रा शॉट जो मुझे लगता था कि यार कुछ तो कल मिस हो रहा है, जो कल शूट करूंगा वो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे शूट करना है। मैं तब तक छोड़ा नहीं, आप विश्वास करें। मैं शायद पहली दफा आपको बता रहा हूँ, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो गई थी, हमने पहली दफा देखा, सबने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है यार, बहुत अच्छा एक्शन है, ये है वो है। तो एक बंदा जो विजयराज हैं, जो उनका किरदार है, वो लगा यार लाइंस बड़ी कमाल की लिखी हुई है, बड़ा अच्छा है, तो एक दिन में कैसे कर लेगा? मैं कहा मैं कर लूंगा सर, आप एक दिन दीजिए, मैं कर दूंगा। नसीर भाई आए एक दिन में उनका काम खत्म किया, और जब फिल्म देखी वापस सबने, और जिन लोगों ने भी देखी थी, उन्होंने बोला था कि और पिक्चर चल रही है यार, ये तो जबरदस्त हो गया नसीर भाई। जब नसीर भाई भी देखे, उनको लगा कि उन्होंने 15-20 दिन शूट किया हुआ है। सो द लेसन दैट आई लर्नड आफ्टर सो मेनी इयर्स इज कि आप कितनी भी बेहतर चीज बना लो, कितना भी बेहतर लिख लो, कितना भी बेहतर शूट कर लो, कुछ ना कुछ शायद उसके अंदर ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हैं। जब तक वो फिल्म सिनेमा पे नहीं आती, उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और आई थिंक उसी लिए फतेह, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड यू नो, I've lived this film, तो आई होप कि जो मेरी जर्नी रही है फतेह की, आप जब देखें आपको मजा आए उसमें। वो सारा पैशन जो है ना, वो उड़ेल दिया आपने, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि भाई उसमें एक लाइन है जो बड़ी फेवरेट लाइन है, जो मैं नसीर भाई को दी और उन्होंने बड़े कमाल ढंग से बोली, जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी पर भी आधारित है और आप सबकी जिंदगी पर भी आधारित है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो आई थिंक वो पन्ना पलटने का समय आ गया था, तो इसीलिए मेरी शायद फतेह बनाई गई। टू गुड सर, टू गुड, सीरियसली। अभी आई एम श्योर ऐसी बड़ी सारी बात बैठे थे या साउंड पे बैठे थे या कुछ कर रहे थे, मुझे इजीली मैं सेटिस्फाई नहीं होता था कि नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ अच्छे लोग मिले, हान जैसा एक ट्रैक मिला, लोअर कॉटले जैसी वॉइस मिली, और मेरी जो पूरी टीम रही है, चाहे अंकुर हो, विकी है, हमारे पोस्ट संभालते हैं, यश किधर है भाई? हाँ, सो यश एडिट किया फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म, और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको भी जब मिला, मैंने बोला कि एक बात सुन, तू बड़ा स्टार बनेगा, तू एक काम करना, बस मेरे को सुबह से आके शाम तक बैठना है साथ में, हम लोग दिमाग खाएंगे एक दूसरे का, पर बनाएंगे ऐसी कटिंग, ऐसी एडिट करेंगे, लोग याद रखेंगे तेरी एडिटिंग को। सो वी वर एबल टू डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं और फिर वो बननी शुरू होती है चीज़। एंड जॉन जो बीजीएम कर रहे थे, गणेश भाई जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया,
हर विंसेंजो जो हमारे डीओपी हैं, इज एन इटालियन गाय, और बहुत कमाल का उन्होंने भी काम किया है। माय होल टीम, हमारे एंडी है, शिव है, हरीश है, सब लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आए हैं, नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। अबे तेरे को तो मारा था मैंने पिक्चर में। So everyone and Abhi, our friend, and Ajay, भाई तो कुछ तो बोल देता भाई, इतना ऑफिस में सर खाता है, यहाँ पे भग गया तू। So he's been also a huge support system for me, and I think every single one made this film possible. Yeah. सर मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा ईज के साथ सब हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पे हम उसे देख रहे हैं समझ में आ रहा है कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मुझे याद है कि हम लोग जब पैकअप होता था हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, खासकर वो एक्शन के 10-12 दिन, और यहाँ दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जब रात को 7:30-8 बजे पैकअप होता था, मेरी टीम कहती थी अरे सुबह से 4 बजे से उठा हुआ है, ये पक्का आज मीटिंग नहीं रखेगा। सो हम उनको बुला लेते थे कि एंडी, मैं क्या आजा बेटा जिम के अंदर, मैं दौड़ रहा हूँ, आके हम प्रोडक्शन की मीटिंग करते हैं, डायरेक्शन की मीटिंग। वो जाते थे, फिर मैं एप्स मार रहा तो प्रोडक्शन वाले बिठा लेते थे साथ में। सो आई फील जब आपको कहानी कमाल की हो और समथिंग दैट यू लव, दैट यू हैव बीन लिविंग, आप थकते नहीं हो। एंड आई थिंक फतेह हैज बीन द सेम जर्नी, कि थकावट हुई नहीं, पता नहीं चला कैसे फिल्म बनी। और एंड नाउ व्हेन आई सी दोस रशेस, आई फील कि कुछ तो ठीक हुआ है। एक और सवाल है दैनिक भास्कर से, नीतू सिंह जी वुड वांट टू नो कि इस फिल्म को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद निभाई है। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि मैं इसमें, जैसे आप जो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देख रहे हैं, वो पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जो दुबई देख रहे हैं वो भी पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, तो जो फतेह की बैक स्टोरी है, तो वो मुझे मेरे पहले सीन लिखते थे, फिर दौड़ के समझाते थे, फिर खुद भी याद रखते थे, फिर फटाफट जाके देखते थे। तो इतनी चीजें साथ में हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। बट आई थिंक एक्शन वाज वन थिंग विच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। कोई बहुत बड़े स्केल पे कोशिश कर रहे थे हम लोग शूट करने की, और बाहर से बहुत सारे क्रू आए, तो आई थिंक टू पुट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर वाज द बिगेस्ट चैलेंज। पर ये जरूर था कि जो भी उन एक्शंस की हमने बीट्स डिजाइन की थी, जो मैं कई बार अपनी दूसरी फिल्मों में मिस करता था, वी मेड श्योर कि हमने वो बीट्स ले ली। चाहे आप अगर आप देखें वो ड्रैगिंग वाला शॉट है, या फिर वो अगर आपने वो टीजर में देखा होगा, वो जब कुल्हाड़ी उसके सर पे मारता है वो शॉट। सो आई थिंक वो जो बीट्स है, मुझे लगता है वो एक स्पेशल है और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। हमारी जो VFX की टीम है, नील यहाँ कहीं बैठा हुआ है, ये जहन में आया कि उसको शूट करना है। एंड मैंने कहा कि गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करते हैं, बट वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती शूट करने की। एंड आई वेंट अलोन, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई एडी नहीं था, कोई एक्टर नहीं था। आई वेंट अलोन, वहाँ पे मैंने लोग पकड़े, एडीज बनाए कि भैया आप रहोगे मेरे साथ, हम लोग शूट करेंगे। और हमें सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली, और उन्होंने बोला कि फिल्म की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती, कोई फिल्म वहाँ पे शूट नहीं हुई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको 12 लोगों की परमिशन मिलेगी, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, मैं भी हूँ। सो हम 12 लोगों के साथ वो मैं शूट करके आया था। जब दुबई गए तभी भी ऐसा था, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ शूट करने की, लेकिन वहाँ पे बड़े छोटे से क्रू के साथ दिया ताकि प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो, पिछले और बजट में होने नहीं थी सर, मैंने कम में दे लो खींच दी है। मैं बहुत ही, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं बॉस, जितना देते हैं उससे कम में बना देता हूँ मैं। उमेश सर कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरे से पहले ही सवाल पूछ लिया गया था कि जब एक्टर और डायरेक्टर एक होते हैं, तो जब एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। राइट, एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज भाई, हाँ जी भाई, 100% आएगी भाई, लैंड देखना तो बताएगा तेरे को। तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मुझे मैं भूल जाऊंगा इतनी भागा दौड़ी के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी होती है। जो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, खासकर दीप राग हैं, सुखविंदर सिंह के 2 सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा है, असीस कौर है, जुबिन नौटियाल है, स्टीफन बेन है, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा म्यूजिक का बंदा है जो इस फिल्म में नहीं है। सो आई थिंक यू लव द म्यूजिक व्हेन इट कम्स। But so that was, I feel, you know, when you have someone who's very clear about what they want, it just makes your job also much easier. So I was able to experience that for him. Right. Sonu sir, the two of you standing over here, finally we presented the trailer to the world. We've seen the response. Final words abhi is press con mein kya honge? Very beautiful line which Fateh says in one of the scenes. He says कि एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए,
क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री में रहते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका हो, हमारा हो, कुछ भी हो, तो हर इंसान को कई बार हम सोचते हैं कि मुझे वैसा रोल मिलना चाहिए या मुझे वैसा काम मिलना चाहिए, तो सब बोलते हैं यार पीठ पे आपके कई बार बात होती है, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक सोचना चाहिए। ऐसा अक्सर सुनते हैं हर प्रोफेशन में। सो उस पर एक सीन लिखा था जिस पर जो देबू भाई अभी इस प्लेइंग ए कॉप एंड ही सेज कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, एंड टू विच फतेह से इसकी कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। ये बैठ के आए थे, मुझे पूरा आई गॉट टू नो अबाउट इट द नेक्स्ट डे। तो ये तब से ही इज वेरी गुड एट ऑल ऑफ दिस। लाइट मार रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था लाइट नहीं है। हमारी हीरोइन भी आ गई है, एंट्री है कौन से गेट से? नीचे वाले के, ये वाले से? हाँ, मेन गेट कितना मेन है वो? अच्छा बाहर है। तुषार ऐसे ही खुश हो जाता तू। Just waiting to see what Sonu is going to do, which we haven't seen before. Thank you so much, ma'am. I promise you, Pati ma'am, I've known you since so many years, but all I can promise you, whatever you will see, I haven't done so far. Lovely. मीना मैम, अभी आपने देखा और बड़ा मेरे को लग रहा था बस सीटी मारने पे आ ही गए थे आप। So what do you have to say? लेफ्ट सामने लेफ्ट। Thank you, Shravan, Naveen. Thank you so much for being here. Anjulika ma'am. सोनू सर एक सेकंड, चलो 2 5 सेकंड, थैंक यू। 10 सेकंड। तो फिर एक बात बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं। Umesh sir, CBO, Z Music, Z Studios, thank you so much sir for being a part of this film. We'll do a quick picture with the team here and then... अपनी टीम वाले भाई आ जाए, विवेक भाई, हरुण भाई, anyone, someone, from the Village मैं कुछ भूल रहा हूँ, अंकुर, यश. A romantic kind of film with this gentleman here, like थोड़ा rom-com हो, कुछ ऐसा हो. But there is romance, and there's beautiful romance also in the film. And our song also is coming out on in the next few days, Right. Which 26. is Yeah, a 26 is romantic called song. Ruan. Yeah, and I think you'll see a lot of romance. I am sure. And are you doing a lot of action too? Accidental action, yes. But real. Real action, yes, real action. Accidental for the character, I have to say, because she's really not a very action-oriented character. But the situation pushes her into that. So, but it was fun to do because I am an action-oriented person. So I had so much fun doing that, and the action has turned out amazing. Okay, other than the no makeup thing, were there any other things that this gentleman told you to do? Like, how would you approach the role and all of that? So Sonu was actually, despite having a great vision for everything, every scene, he was also very clear every single time. Like he wanted certain nuances in your expression, or certain nuances in the way you would do things, like the way you held your coffee cup or whatever it was.